नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेस एस्ट्रोनॉमी। मैं हूं स्तुति और आज हम बात करेंगे न्यूट्रॉन स्टार्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हम जानते हैं व्हेन स्टार्स डाई, तो अगर ये स्टार लेस मैसिव हुआ या स्मॉलर स्टार हुआ तो ये अपने आउटर लेयर्स शेड करके वाइट ड्वार्फ बन जाता है, जो एक डेंस रेमनेंट होता है, पर ये न्यूट्रॉन स्टार से काफ़ी अलग होता है। अगर ये स्टार इंटरमीडिएट मास का हुआ तो ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन करता है और उसके बाद ये इसका एक डेंस रेमनेंट पीछे रह जाता है जो न्यूट्रॉन स्टार हो जाता है। इसे हम न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। और अगर ये स्टार एक्सट्रीमली मैसिव, एक्सट्रीमली लार्ज स्टार हुआ तो इसका सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है और उसके बाद ये एक ब्लैक होल बन जाता है अपनी ग्रेविटी के अंदर कोलैप्स करके। तो हमारा सन जैसे कि है ये जब व्हेन आवर सन विल डाई इट विल बिकम अ वाइट ड्वार्फ। पहले रेड जायंट बनेगा, फिर वाइट ड्वार्फ बनेगा। पर ऐसे स्टार्स जो मिनिमम 8 to 10 टाइम्स द मास ऑफ आवर सन है, ये न्यूट्रॉन स्टार्स बनेंगे। और उससे भी ज़्यादा मास वाले स्टार्स सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद बन जाएंगे ब्लैक होल। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्लैक होल हमारे सोलर सिस्टम में है सजिटेरियस ए, जिसके आसपास हमारी मिल्की वे गैलेक्सी रिवॉल्व कर रही है। फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रॉन स्टार्स, जैसे कि हमने अभी देखा, मैसिव स्टार्स लाइक हैविंग मास अबाउट 8 to 10 to 20 टाइम्स द मास ऑफ आवर सन। ऐसे स्टार्स जब उनका न्यूक्लियर फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो ये एक्सप्लोड कर जाते हैं सुपरनोवा में। सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से उनके अंदर के प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स मर्ज हो जाते हैं न्यूट्रॉन्स में। इनकी लाइफ साइकिल अभी हमें ठीक से पता नहीं है, पर ये स्टार्स धीरे धीरे फेड हो जाता है और फिर ये ख़त्म हो जाता है। पर अगर ये स्टार्स ज़्यादा मैसिव हो जाए या किसी और न्यूट्रॉन स्टार के साथ कोलैप्स हो जाए तो ये या तो मोर मैसिव न्यूट्रॉन स्टार बनाता है या ये एक ब्लैक होल बनाते हैं। अगर हम इनके मास की बात करें तो न्यूट्रॉन स्टार्स का मास अबाउट 1.4 टाइम्स द मास ऑफ आवर सन होता है मोस्टली। और ये मास पैक्ड होता है 20 किलोमीटर डायमीटर की साइज़ में, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है। इनकी डेंसिटी 10⁻14 to 10⁻15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास होती है, जो ऑलमोस्ट कंपेरेबल है एटॉमिक न्यूक्लियस की डेंसिटी के। इनकी सरफेस ग्रेविटी भी काफ़ी हाई होती है, मीनिंग इनकी सरफेस ग्रेविटी की वजह से इनकी जो एस्केप वेलोसिटी होती है, इन्हें हम एक सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन ऑफ स्पीड ऑफ लाइट गिन सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इन न्यूट्रॉन स्टार्स। न्यूट्रॉन स्टार्स possess some of the strongest magnetic field in our universe. इनके मैग्नेटिक फील्ड अप टू 10⁻15 गॉस तक हमने कैलकुलेट की है। ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटार्स में होती है। न्यूट्रॉन स्टार्स रोटेट रैपिडली। इनका रोटेशन पीरियड मिली सेकेंड्स टू अ फ्यू सेकेंड्स तक होता है। न्यूट्रॉन स्टार्स एमिट रेडिएशन अक्रॉस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये रेडियो वेव्स, एक्सरेज और गामा रेज एमिट करते हैं। मर्जर्स ऑफ न्यूट्रॉन स्टार्स आर ऑब्जर्व्ड यूजिंग ग्रेविटेशनल वेव्स। इनसे हमें न्यूट्रॉन स्टार के स्ट्रक्चर के बारे में और क्रिएशन ऑफ हैवी एलिमेंट्स के बारे में काफ़ी यूनिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। Some interesting facts about neutron stars. Glitches. न्यूट्रॉन स्टार्स में many a times सडन स्मॉल चेंजेस होता है उनके रोटेशन स्पीड में, जिससे हमें न्यूट्रॉन स्टार के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। न्यूट्रॉन स्टार्स ऑफन आर फाउंड इन बाइनरी सिस्टम्स, जिससे हमें उनके एक्सरे बर्स्ट और उन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी यूनिक इन्फॉर्मेशन मिलती है।
न्यूट्रॉन स्टार्स, सम न्यूट्रॉन स्टार्स नोन एज मिलीसेकंड पल्सार्स, ये 1 सेकेंड में हंड्रेड्स ऑफ टाइम रोटेशन कर लेता है, मेकिंग दैम सम ऑफ द फास्टेस्ट स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स एवर नोन. सो फ्रेंड्स, डू टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट न्यूट्रॉन स्टार्स. मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में नए सेलेस्टियल बॉडीज़ के साथ. टिल देन कीप लुकिंग अप एंड स्टे क्यूरियस.